हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे जीके जीएस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं तो अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है दोस्तों, अपने चार ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब आपका आता है राजस्थान में आपका है रावतभाटा परमाणु संयंत्र। तमिलनाडु में है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में है नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में स्थित है ये। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो 8 राज्य हैं आपके क्रम से राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा। हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरी आपको बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है दोस्तों। और आपका बचता है गुजरात, जीटी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए कमेंट में दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1872 में। 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर दशकीय आधार पर पूछे आपको कि दशकीय आधार पर 1881 में हुई थी, जो इसे बोलते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल पर ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है इस पर, इसलिए राइटिंग सही नहीं आएगी। अब तक अपने भारत में कुल जनगणना कितनी बार हुई है? तो टोटल 15 बार जनगणना हुई है। कितनी बार दोस्तों? टोटल 15 बार। और आज़ादी के बाद से 2011 की जो जनगणना थी वो कौन से नंबर की थी? वो 7वें नंबर की। ठीक है दोस्तों, और टोटल कितनी है? 15। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जानकारी दूं दोस्तों आपको, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। और जनगणना गृह मंत्रालय करवाता है। कौन करवाता है? गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अब और आपको नेशनल पार्क बताएं कौन सा कहाँ पर है? तो आप मध्य प्रदेश में, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कुल्लू नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में हो गए। वो जैसा कि हमने बोला था कि आपको ऑप्शन सॉल्व करवाते हुए चलेंगे। ये किसके हो गए? मध्य प्रदेश के। अब चलते हैं, आपको अपने उत्तराखंड के बताते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे अब रामगंगा के नाम से जाना जाता है। और एक है राजाजी नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमेश नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर क्या है? मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया मेगास्थनीज। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। पाणिनि, इन्होंने लिखा है अष्टाध्याय। और इन्हें संस्कृत का जनक भी माना जाता है। जो आपके पाणिनि, महर्षि पाणिनि है, इन्हें संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? इसके 3 ऑप्शन दोस्तों अगली स्लाइड पर चले गए हैं, इसलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्लाइड को, जिससे कि आपको 4 ऑप्शन सही से दिखाई दें। तो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है दोस्तों, अब आपके अमेरिका से क्या लिया गया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार और न्याय पूरा पूरा अवलोकन। ठीक है दोस्तों। और आपका रूस से लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। कनाडा से आपके लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आगे आपको करा चुका हूँ, दोबारा आ गया लेकिन फिर करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये केवलादेव आपका है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये केवलादेव आपका हो गया राजस्थान में। आपके असम में हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, और आपका मानस नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में हो गया पेंच, कान्हा, रुद्रसागर, बांधवगढ़, ये आपके हो गए मध्य प्रदेश में। अब आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड में आया आपका जिम कॉर्बेट, जो अभी ऊपर करा के आए थे। ठीक है दोस्तों, अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चाणक्य के है, अच्छा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र। ये दोस्तों दोबारा फिर ये भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। और राजतरंगिणी किसकी है पुस्तक? राजतरंगिणी आपकी कल्हड़ की है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका बाबरनामा है, वो खुद बाबर ने लिखा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? इसका आप आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा किसके है? रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के, आलमगीरपुर और हिडन नदी के, कौन सी नदी? हिडन नदी। और जो आपका लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान किस देश में स्थित है?
तो आपका सवाना घास का मैदान है वो बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। जो बोत्सवाना शहर है उसके अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। और आपका अर्जेंटीना में है वो पंपास घास के मैदान हैं। अर्जेंटीना में कौन से हैं? पंपास। और ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों आपके, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं दोस्तों? डाउन्स घास के मैदान। और आपके हंगरी में है पुस्ताज घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए दोस्त अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक, और दोस्तों को अपनी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।